नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्विटर प्रोग्रामिंग पे ये चल रही है हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग की पर एक सीरीज। इसके अंदर के आज हम देखने वाले हैं टेबल टैग के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेबल बेसिकली एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपको कोई भी डेटा जैसे कि किसी एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन हो या फिर कुछ भी चीज़ें आपको एक टेबल फॉर्मेट में दिखानी हो, तो आप HTML में उस टेबल का डिजाइन कैसे बनाएंगे, तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। टेबल बनाने के लिए HTML में टेबल टैग दिया हुआ है, जो कि आप लिखेंगे सबसे पहले टेबल। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ आपको कि आप जब भी लिखें तो आप उसका ओपनिंग और क्लोजिंग साथ साथ करते जाएं। टेबल लिखने के बाद दोस्तों इसके अंदर आपको सबसे पहले रो डिफाइन करना पड़ता है। तो रो के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं tr टैग। और इसके अंदर कोई भी अगर हम टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में सबसे पहले हेडिंग होती है। तो टेबल की हेडिंग दैट इज टीएच। टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो एंड टीएच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। और जैसे मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, सपोज मैंने सीरियल नंबर का बना दिया, और जो दूसरा हेडिंग होगा वो होगा मेरा। इस तरह से आप जितना भी कॉलम्स रखना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं यहाँ पे। अब ये रो हमारा जब खत्म हो जाएगा तो अब हमारा जो दूसरा रो स्टार्ट होगा उसमें हम डेटा फिल करेंगे। यानी कि जो दूसरा हमारा रो बनेगा उस रो में हम डेटा फिल करेंगे। तो डेटा फिल करने के लिए हम लगाते हैं td टैग, टेबल का डेटा दैट इज td। इस सीक्वेंस में आपका ऊपर से हेडिंग या फिर कॉलम आपने डिसाइड करा है। जैसे कि आप पहले सीरियल नंबर लिखें तो आप यहाँ पे पहले सीरियल नंबर लिखें। उसके बाद आपने अगर नेम लिखा है तो आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, और फिर ईमेल आईडी लिखा है आपने तो फिर आप ईमेल आईडी लिखेंगे। इस तरह से आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। तो मैं नाम के जगह पे नाम लिख देता हूँ, इस तरह से अगर आपको जितने कॉलम रो बनाने आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं जैसे रो बना। जैसे मैंने एक बनाया, दूसरा बना लेता हूँ। डेटा आप जैसा भी चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग डेटा चेंज। और इसको आप सेव करने के बाद आप अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट में एक टेबल फॉर्मेट में तो दिख रहा है, लेकिन टेबल तभी होता है जब उसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। तो रो कॉलम यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा इसका सेल है। तो मतलब इसका सेल बेसिकली डिफाइन नहीं हुआ है। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर नहीं दिया है। तो बॉर्डर डिफाइन करने के लिए आपको टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखना है बॉर्डर, और इसके बॉर्डर का साइज देना। जैसे कि आप पेन से अगर कॉपी पे एक बार लाइन चलाते हैं तो वो एक लाइन होती है, मतलब हम उसको 1 पिक्सल मान लेते हैं। अगर आप उसी पे दोबारा पेन चलाओगे तो क्या होगा, वो तो ये मोटी हो जाएगी, मतलब उसको 2 मान लेते हैं। अगर तीसरी बार चलाओगे आप तो और ज्यादा मोटी हो जाएगी। इस तरह से आप जितनी बार चलाओगे वो उतनी ज्यादा मोटी होती जाएगी। अगर मैं एक बार मैं 1 अगर बॉर्डर में लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि वो पतली सी लाइन आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जूम कर देता हूँ, एक लाइन आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ और रिफ्रेश करूंगा सेव करने के बाद तो ये और भी ज्यादा मोटी हो जाएगी। तो एक ही रखो, ये बेटर होता है। अब मैं थोड़ा जूम करके आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे सीरियल नंबर है इसमें या नेम लिखा हुआ है या मयंक, दीपक, माया, अमीर जो भी है,
ये एक बॉक्स के अंदर दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल। तो ये जितने भी आपको छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, सीरियल नेम का एक बॉक्स बना हुआ है, नेम का एक बॉक्स है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। जैसे एक्सेल में भी आपका सेल होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी सेल होता है। तो इस सेल के अंदर अब एक सेल और दूसरे सेल के बीच की स्पेस है, एक सेल और दूसरे सेल के बीच की स्पेस, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सेल का स्पेस मतलब सेल स्पेसिंग। तो ये अगर आपको बाय डिफॉल्ट देखिए इसमें कितना है, 1 पिक्सल के आसपास है, मतलब 1 है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग 0 कर देंगे आप, और इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सेल स्पेसिंग यहाँ से गायब हो चुका है। इसी तरह से अब जैसे ये मयंक लिखा हुआ है, तो ये इनर से मतलब इस सेल के अंदर वाले पार्ट से काफी ज्यादा बॉर्डर से, और ये जो कंटेंट के लिखा हुआ है इसके बीच का स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको इसके सेल के अंदर का स्पेस बढ़ाना हो तो उस केस में हम इसको बोलते हैं पैडिंग। और किसका पैडिंग, तो सेल का पैडिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग में जैसे मैंने दे दिया प्लस, रिफ्रेश करूंगा इसको तो आप देख सकते हैं सेल के अंदर का स्पेस बढ़ चुका है। दोस्तों सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में अंतर ये है कि सेल पैडिंग जो होता है ये सेल के इंटरनल स्पेस को वो बढ़ाने या घटाने के लिए यूज होता है, और सेल स्पेसिंग होता है दो सेल के बीच के स्पेस का डिफरेंस। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सेल स्पेसिंग मतलब दो सेल के बीच का डिफरेंस, और सेल पैडिंग मतलब सेल के इंटरनल स्पेस को हम सेल पैडिंग बोलते हैं। इसके बाद इसमें और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि आप इसमें बीजी कलर भी सेट कर सकते हैं। इसमें बीजी कलर डालें, मान लीजिए कि ग्रे लिखिए तो बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया। इसके बाद अगर आपको इसकी विड्थ फुल बढ़ानी है तो आप यहाँ पे विड्थ भी दे सकते हैं, परसेंटेज। अब देखिए ये स्क्रीन जो मेरा क्रोम का स्क्रीन खुला हुआ है, इसका हमें विड्थ नहीं पता है कि कितनी विड्थ है इसकी, तो मतलब 1200 पिक्सल है या 1300 पिक्सल है, तो लेकिन हम अगर परसेंटेज के हिसाब से बोले तो फुल विड्थ अगर लेना है तो 100% है, 50 लेना है तो 50% है, तो हम परसेंटेज के हिसाब से लेंगे। तो मैंने 100% के लिए, तो जितना बड़ा स्क्रीन है फुल में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको कम में ही रखना है तो आप यहाँ पे 50% भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसको सेंट्रलाइज करना है, मतलब ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, तो इसके लिए आप HTML का सेंटर टैग यूज करेंगे और इस पूरे टेबल को सेंटर के अंदर क्लोज कर देंगे और सेव करके आप इसको रिफ्रेश करिए, ये आपको सेंटर मिलेगा। अब जैसे ये टेबल का डेटा है, तो अब ये टेबल किसके लिए है ये चीज हमें पता नहीं चले, मतलब एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के लिए है या फिर किसके लिए है। तो ऊपर में हम एक रो बनाते हैं या, और इसके अंदर हम एक हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लिखते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको हेडिंग्स टैग्स पढ़ाया था, तो मैं टेक्स्ट टैग में लिख देता हूँ यूजर इंफॉर्मेशन, और इसको सेव करें। जब भी आपको चेंज करेंगे यहाँ पे तो आपको सेव करें, रिफ्रेश करिए, तो यहाँ पे यूजर इंफॉर्मेशन तो आ गया, लेकिन बॉर्डर आप देखिए ध्यान से तो आपको एक टॉप पे सिर्फ यहाँ तक दिखाई दे रही है, फुल में नहीं आया है। तो क्योंकि हर एक रो में 3-3 कॉलम्स डिफाइन है, लेकिन इस वाले रो में सिर्फ एक ही कॉलम दिया है हमें। तो हमें क्या करना है कि इस एक कॉलम को 3 कॉलम के बराबर करना है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम को मर्ज करना। तो अगर आपको किसी कॉलम को मर्ज करना हो तो आप क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन, और इसके अंदर आपको कितने कॉलम्स मर्ज करने हैं, तो कितने कॉलम्स है, एक सीरियल नंबर है और एक नेम है और एक ईमेल वाला कॉलम है, टोटल 3 कॉलम्स है, तो 3 कॉलम्स कर दिया। अब
क्या होगा, पूरा ये मर्ज हो गया। तो ये एक कॉलम 3 कॉलम से बना हुआ है। तो कॉल स्पेन बेसिकली कॉलम को मर्ज करने के लिए होता है। सेल पैडिंग सेल के बीच, सेल के इंटरनल स्पेस को बढ़ाने के लिए होता है। सेल स्पेसिंग जो होता है ये दो सेल के बीच के अंतर को बढ़ाने के लिए होता है, और सेल पैडिंग इंटरनल स्पेस के लिए होता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। मैं ब्लू कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं फिर ब्लू आ गया। इसका अगर फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो आप फॉन्ट टैग लगा सकते हैं इसमें, फॉन्ट कलर इसमें व्हाइट कर तो कलर इसका चेंज हो गया। पर्टिकुलर किसी कॉलम का अगर आपको चेंज करना हो तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। इसमें भी रेड कर दिया, दूसरे वाले में किसी कलर ग्रीन कर दिया, इसमें तीसरे वाले में किसी में भी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रो में कॉलम में कर सकते हैं, टेबल में भी कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, वो चाहे डेटा का हो या फिर हेडिंग। इसको रिफ्रेश करें, इस तरह से मैंने अल्टरनेटिव में कलर फिल किया था, तो ये कलर आ गया है। इसके बाद इसमें आता है कि कुछ और भी टैग्स हैं इसमें, जैसे कि टेबल की हेडिंग है और टेबल का रो। तो ये जो दोनों कॉलम्स हैं ये बेसिकली टेबल का हेडिंग है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है अगर मान लीजिए ज़्यादा डेटा आ जाए और टेबल में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये सीरियल नंबर भी आपका स्क्रॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस टेबल रो को यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, तो ये नीचे में भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे जो रहता है इसको बोलते हैं फुटर, ऊपर में जो है टेबल का हेडिंग है, और जो ये बीच वाला है इसको हम बोलते हैं टेबल का बॉडी। तो आप टैग वाइज भी इसको डिफाइन कर सकते हैं या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ये फुटर है तो इसके लिए HTML में टैग दिया हुआ है tfoot, आप इसके अंदर लिखिए तो भी आपको वही टैग, तो भी आपको ये यही पे नजर आएगा। और जो ये बॉडी का सेक्शन है ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेबल का बॉडी क्लोज हो है। और जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन है ये हमारा टेबल का, टेबल की हेडिंग। अगर मैं हेड में लगाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको लगाने का एक फर्क है। अब देखिए अगर मैं इस टी फुट को यहाँ से कट करके अगर मैं कहीं पर टेबल हेडिंग के ऊपर भी लगा देता हूँ, ऊपर में प्लेस कर दिया है, तो इसका अलाइनमेंट देखिए अभी भी ये फुटर में ही आ रहा है। तो अगर आप टी फुट लगा करके कहीं पर भी डिफाइन करते हैं टेबल टैग के अंदर तो बाय डिफॉल्ट आपका फुटर में ही जाएगा। हेड के अंदर आपने लिखा है तो बाय डिफॉल्ट टॉप पे जाएगा। और अगर आपने टी बॉडी के अंदर लिखा है तो बाय डिफॉल्ट टी बॉडी के अंदर आएगा। तो ये बेसिकली टेबल के अंदर जो टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना मत भूलिए, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है या किस तरह का हमें वीडियो बना रहे हैं।
तब तक हम बाद में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।